हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा ये लेक्चर है साइंस का, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम मध्य प्रदेश के, चाहे वो मध्य प्रदेश आबकारी विभाग हो या मध्य प्रदेश पटवारी हो या मध्य प्रदेश वन रक्षक, जितने भी एग्जामों में साइंस आती है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इनमें हमने व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डाला है। जो भी व्यापम ने क्वेश्चन को पूछा है वहीं से लेके हम क्वेश्चन को डाला है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो व्यापम होता है इन्हीं क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन से पूछेंगे, या डायरेक्ट इन्हीं क्वेश्चन को पूछ लेगा, या फिर इनसे संबंधित किसी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जो हम नई वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हम इसके लिए करते हैं हेलियोस्कोप का। हेलियोस्कोप जो होता है वो सूर्य को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। इन चारों में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। तो ये हो जाएगा एक चलती हुई गोली। एक चलती हुई गोली जो है वो अधिक कार्य कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को मापा जाता है। जो दाब को मापा किसके द्वारा जाता है, इसका इकाई क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो दाब जो होता है लिखिए यहाँ पर, दाब यानी कि प्रेशर होता है। दाब बराबर होता है बल, फोर्स अपान एरिया, बल अपान क्षेत्रफल। ये होता है दाब बराबर होता है। और इसकी यूनिट क्या हो जाए, देखो बल की होती है न्यूटन, न्यूटन अपॉन क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। या फिर इसको हम कहते हैं पास्कल, या इसको बोलते हैं पास्कल, इसकी यूनिट होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यही अगर अब घनत्व के बारे में लिखना है तो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये होता है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कि तरंग दैर्ध्य की बात किया है कि किस कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तो ये हो जाएगी बैगनी कलर की। देखिए बैगनी कलर की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा किस रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, देखिए सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लंबी, सबसे ज्यादा लंबी की बात, ये कम थी। लंबी तरंग दैर्ध्य जो होगी, सबसे ज्यादा लंबी तरंग दैर्ध्य किस कलर की होगी, ये हो जाएगी लाल रंग की, लाल रंग की। और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर की आपको अगर पीडीएफ चाहिए, लेक्चर की पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम जॉब अड्डा टेलीग्राम चैनल है, उस ड्रीम जॉब अड्डा पे जुड़िए। वहां आपको इसकी टेलीग्राम मतलब यहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम में इसकी आपको पीडीएफ, ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है। ये आप टेलीग्राम में जाके टाइप करेंगे जब सर्च पे तो हमारा चैनल आएगा। लोगो यही ये लोगो बना रहेगा चैनल का। तो इस पे जाएंगे तो यहाँ आपको इस पीडीएफ की, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे ज्यादा लंबी तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है बैगनी रंग की, वायलेट रंग की। यही अगर बोल दे विचलन की बात करेंगे, डेविएशन की बात करें, सर्वाधिक विचलन कौन से रंग का होता है, सर्वाधिक सर्वाधिक विचलन की अगर बात करेगा तो सर्वाधिक विचलन होता है कौन से रंग का, ये होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। और न्यूनतम विचलन जो होगा, न्यूनतम विचलन जो होता है, न्यूनतम विचलन ये होता है भाई लाल रंग का। न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग का और सर्वाधिक विचलन तो बैगनी कलर। और तरंग दैर्ध्य की सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की, और जो सबसे कम होती है बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको यात्रा करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, जिनको यात्रा करने के लिए आपको मीडियम की जरूरत होती है, तो ये खाली स्थान पे यात्रा नहीं कर सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोला जाए कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक जो विचरण करती है वो कौन से मीडियम में करती हैं, सर्वाधिक विचरण जो है कौन से मीडियम में करती हैं, सर्वाधिक जो है यात्रा अगर बोले सर्वाधिक यात्रा जो करती हैं ठोस में करती हैं, और सबसे कम जो होगी इसकी स्पीड होगी, स्पीड की बात रही चल रही तो स्पीड जो सबसे कम होगी गैसों में करेंगी। सबसे कम जो होगी, सबसे कम जो होगी स्पीड की बात, सबसे कम स्पीड जो होगी चाल अगर बोल दिया जाए, यात्रा या चाल की बात करें तो ये गैसों में हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश डैश से संबंधित है। तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। तो प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल इफेक्ट। देन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से कौन सा नियम संबंधित, तो ये नियम होता है जूल का नियम। जूल का नियम होता है। जूल का नियम क्या कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को हम प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें हीट उत्पन्न हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख ही देता हूं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार जो होती है जो गर्म हो जाती है, तो वह गर्म हो जाती है, ठीक है। यही अगर हीट की बात करें कि इसमें जो उष्मा निकलती वो होती हीट बराबर हो जाएगा I²RT, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला हो जाएगा। हम यही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा है इनमें, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है, डैश डैश है प्रकृति में विद्युत धनात्मक, इनमें से कौन होती है। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, धातुएं जो होंगी वो विद्युत धनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अगर परमाणु की बात यहाँ पास की जाए, परमाणु की बात करेंगे, परमाणु वह पदार्थ होता है, वह छोटा पदार्थ होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो परमाणु होता है, ठीक है। और ये स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं पाया जाता। परमाणु जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, है, ठीक है। यही अगर बात करेंगे कि इसकी खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन जो होता है देखिए इसमें पहली बात तो इसमें धनावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है। और इसकी खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन। यही अगर हम न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ये उदासीन होता है, या फिर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है
उसकी संयोजकता क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है मतलब कितनी संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। देखिए अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो गई तो उसकी संयोजकता होती है 0। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो जैसे लिख सकते हैं हीलियम। हीलियम जो होती है इसके अष्टक पूरा होता है। ठीक है, यही अगर बात करेंगे हम नियोन की बात कर सकते हैं, नियोन है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो अक्रिय गैसों का जो समूह होता है अक्रिय गैसों वाला, उनका जो अष्टक पूरा होता है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को रूप में जाना जाता है, यानी कि द्रव्यमान उनका समान है पर परमाणु क्रमांक जो है वो उनका अलग है। ठीक है, तो इनको किस नाम से जाना जाएगा, तो ये अगर समान द्रव्यमान है, समान द्रव्यमान की अगर बात बोल रहा है तो ये हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा, सॉरी आइसोबार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जली विलयन, कॉपर सल्फेट का जली विलयन डैश होती है। पहली बात तो आप कॉपर सल्फेट CuSO4, ये इसकी प्रकृति जानिए, ये होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करते हैं, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो लाल में, अगर हम क्षार की बात करें, देखिए अम्ल नीले को लाल में करता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नीले में बदलता है। तो यहाँ पास क्या देखिए CuSO4 की बात कर रहा है। CuSO4 जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एक्चुअल में करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही बात करें एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीट पतंगों का अध्ययन, कीट पतंगों का अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। यही अगर बात करते कि हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी क्या करता है, उभयचर और सर्पिसृप वर्ग, उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, वर्ग के जंतुओं का अध्ययन करना, इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, अध्ययन करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक संवहन पुल बनाते, कौन से ऊतक हैं जो संवहन पुल बनाते हैं, तो ये होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम ये संवहन ऊतक का पुल बनाते हैं। तो जाइलम क्या करते हैं, देखिए जाइलम के बारे में पॉइंट लिखे। जाइलम जो होता है पौधों में जल का संवहन करता है, जल का संवहन करता है। और यहीं अगर फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम जो होगा वो फूड यानी कि भोजन का संवहन करता है, संवहन। तो देखिए अगर ये भूल रहा है कई बार जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इसके शुरू के वर्ड ही पता ही है। देखिए जा से हमारा जल आता है, ठीक है, वाटर आ जाएगा, फ्लोएम, एफ से क्या होता है, फूड होता है, फूड मतलब भोजन, तो यहाँ से ये भोजन का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या, पुरुष शुक्राणु जो होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय में, और अग्नाशय की जो बीटा कोशिका होती वहां से इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, तो तंबाकू में जो मौजूद होता है वो होता है निकोटीन। निकोटीन जो होता है वो तंबाकू में मौजूद होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।